बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे खुश आमदेद। ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर कल का रिव्यू ले लें तो मार्केट की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। कल मार्केट का हाई था 1946-47 और लो था मार्केट का 1931 पॉइंट कुछ। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है प्रीवियस क्लोजिंग से मार्केट ने $9 नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि मार्केट का बेरिश मोमेंटम ज़ाहिर कर रही है। तो आज की अगर मार्केट की सपोर्ट देखी जाए 1912 और मार्केट की रेजिस्टेंस है 1954। अगर हम इसको देखें तो डे 1 में ज़्यादातर जो इंडिकेटर हैं वो मार्केट को सेल शो कर रहे हैं और जो 9 इंडिकेटर हैं वो मार्केट को न्यूट्रल कहते हैं और 3 बाय कहते हैं। क्योंकि अक्सरियत की सेल है तो इसलिए हम मार्केट को सेल की तरफ ही देखेंगे। और मज़ीद हम ये मार्केट का ट्रेंड चेक कर लेते हैं। ये मार्केट का ट्रेंड है, आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना ये वाला जो लो था इसको मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और इसके बाद मार्केट ने ये वाला जो हाई था मार्केट ने इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं दी। तो ज़्यादा चांस जो नज़र आ रहे हैं मार्केट का डेली ट्रेंड भी बेरिश है, लिहाजा मार्केट आज बेरिश ही होगी। हम मार्केट को ऊपर से बेरिश की तरफ ही देखेंगे 1945 और 46 से मार्केट अगर जाती है तो हम मार्केट को सेल की तरफ ही देखेंगे। ट्रेडर H4 का चार्ट है, अगर हम इसका एनालिसिस करें जिस तरह कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो रेड जोन मार्केट का सेलिंग जोन है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो मार्केट बाय जोन में चली जाएगी, बाय की तरफ चली जाएगी। और इसके साथ ही मैंने बताया था कि अगर मार्केट नीचे इस ग्रीन जोन में मार्केट आए तो हम बाय देखेंगे। अगर इस ग्रीन जोन से नीचे रेड जोन में मार्केट क्लोजिंग कर दे तो फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। तो मार्केट आई और मार्केट ने देखिए क्लोजिंग दी है रेड जोन में और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और अब मार्केट जा रही है बेरिश की तरफ। तो आज की अगर हम सेलिंग देखें, अगर मार्केट हमें 1940 के करीब मिले तो हम मार्केट में सेल की तरफ बैठ सकते हैं और बाय जो है वो हमारी सपोर्ट जोन है 1910। तो 1910 से आज हम मार्केट में बाय की तरफ बैठ सकते हैं, वो भी जब मार्केट हमें रिवर्सल साइन कंफर्म कर देगी। और अगर हम इसका समरी को चेक करें तो ये आपके सामने समरी डिटेल है, इसको देख लें। 14 जो मार्केट के इंडिकेटर हैं वो सेल को ज़ाहिर कर रहे हैं और 10 न्यूट्रल हैं, 2 बाय हैं। तो हमने देखना है सेल या बाय को। बाय बहुत कम है, ज़्यादा हैं जो सेल है, तो ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट आज सेल की तरफ ही जाएगी। जी ट्रेडर्स H1 का चार्ट है, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है और मार्केट जब तक 1938 के ऊपर, जब तक मार्केट ये वाला जोन 1938 के ऊपर H1 में क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम मार्केट को बेरिश ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। और मार्केट ने ये था मार्केट का MSS, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने टेस्ट किया और टेस्ट के बाद फिर मार्केट नीचे गिर गई। तो ट्रेडर्स अब मार्केट को 1937-38 से मार्केट में सेल की तरफ देख सकते हैं। अगर हम मार्केट की समरी चेक करें तो ये आपके सामने समरी है। अगर हम इसमें देखें तो 15 इंडिकेटर मार्केट के सेल को ज़ाहिर कर रहे हैं, सिर्फ एक जो इंडिकेटर है वो बाय को ज़ाहिर कर रहा है। इसका मतलब है मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है। अगर हम मार्केट का वॉल्यूम चेक करें तो ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये मार्केट का आज का हमारा वॉल्यूम पड़ा है। मार्केट इस तरफ जाए 1936 से, तो आप इस तरह समझें 1936 और 38 के दरमियान अगर हमें मार्केट रिवर्सल साइन दे तो फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देख सकते हैं। जी ट्रेडर ये GBP USD का चार्ट है, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट का हाई वॉल्यूम ये ब्लैक कलर की लाइन है। जो ही मार्केट इसके करीब आती है रिवर्सल साइन बनाए तो हम मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे।
अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करते तो फिर हम मार्केट को दोबारा टेस्ट पे हम मार्केट को सेल की तरफ देख सकते हैं। जी ट्रेडर्स, ये BTC USD का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट का हाई वॉल्यूम ब्लैक कलर है, ये लाइन है, इसके करीब आए मार्केट तो हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दोबारा टेस्ट करें तो हम मार्केट को सेल की तरफ देख सकेंगे। जी ट्रेडर, ये यूरो USD का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट का हाई वॉल्यूम ये पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आए मार्केट टेस्ट करे ऊपर निकल जाए, इसके नीचे क्लोजिंग दे H1 में, तो फिर जब दोबारा इसको टेस्ट करेगी, टेस्ट के बाद हम मार्केट को सेल देखेंगे। जी ट्रेडर, ये सिल्वर का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट का हाई वॉल्यूम ये ब्लैक कलर की लाइन है, मार्केट जो ही इसके करीब जाए रिजेक्शन ले तो हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। और दूसरा पॉइंट मार्केट का सेल का ये 24 है, मार्केट जो ही 24 पॉइंट के करीब जाए तो हम मार्केट को सेल की तरफ देख सकते हैं। जी ट्रेडर, ये USD कैड का चार्ट है। अगर हम इसमें मार्केट की पोजीशन को देखें तो मार्केट अभी तक बुलिश ट्रेंड में है। मार्केट अगर नीचे आती है और दोबारा इस वॉल्यूम के करीब आए तो हम मार्केट को बुलिश ही देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे आए और इस पॉइंट के नीचे जो कि 1.33,654 है, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे H1 की तो फिर मार्केट को बेरिश देखेंगे। जी ट्रेडर, ये DXY का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट अभी तक इस ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आई, ये देखें मार्केट ने नीचे आई और लो बनाया और लो के बाद फिर मार्केट ने ये हाई बनाया और फिर लो, लेकिन इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, मार्केट ऊपर जा रही है। अगर तो मार्केट 102.366 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। अगर आज इसको ब्रेक नहीं कर पाती इस जोन को तो फिर मार्केट बेरिश हो सकती है। जी ट्रेडर, ये USJPY का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में, ठीक है, और मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो और उसके बाद हाई, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के ऊपर मार्केट जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट वॉल्यूम की तरफ आए और यहीं से फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। जी ट्रेडर, ये ऑयल का चार्ट है। मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट ने अभी तक सेल रिवर्सल नहीं बनाया। जब तक मार्केट 81.76 को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, तब मार्केट बुलिश है। अगर इसके करीब आए मार्केट रिवर्सल दे तो बुलिश देखेंगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए दोबारा टेस्ट करे तो हम मार्केट को बेरिश देख सकते हैं। जी ट्रेडर, अगर इसमें देखा जाए तो मार्केट का हाई वॉल्यूम ये पड़ा है, मार्केट अपने हाई वॉल्यूम से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है, तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट आज नीचे गिरे और मार्केट 35,000 को टच कर सकती है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।